नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाय सुफियान में। आप लोगों के बीच मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। सबको बना लेना है, ठीक है दोस्तों। लिखा है x/5 x/3 सबका क्या करना है, माध्यिका दे दिया है। माध्यिका दिया है 4, तो x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। देखो माध्यिका माध्यिका क्या होता है, पहले तो उसको हम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में इसमें हो जाएगा, पहले कौन होगा? तो पहले x/5 होगा, x/5। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक x/4, उसके बाद x/3, उसके बाद 2x/5, उसके बाद 3x/5, उसके बाद 2x/3, उसके बाद x। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखेंगे कितना अंक है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसको 3 को इधर से घेर देंगे और 3 को इधर से घेर देंगे। ठीक है, और जो बीच में बचेगा वही हो जाएगा माध्यिका। वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो 2x/5 जिसका मान दिया है कितना? 2x/5 का मान दिया है 4। तो x का मान पूछ रहा है, तो 5 इधर क्या है, भागा में है, तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2 दाँत के 20, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 10, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। लिखा है बिंदु 2-2 किस पाद में है? किस पाद में है? प्रथम पाद होता है, द्वितीय द्वितीय पाद होता है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा होता है। ठीक है, तो प्रथम पाद में कौन कौन माइनस में होता है, कौन कौन प्लस में होता है, उसमें देखेंगे। लेकिन प्लस प्रथम पाद में होता है, दोनों क्या होता है? प्लस प्लस में होता है। किसमें? प्लस। उसके बाद प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में प्लस माइनस होता है, तृतीय पाद में क्या होता है? तृतीय पाद में माइनस माइनस, उसके बाद चतुर्थ पाद में माइनस प्लस होता है। तो पहले दिया है प्लस, कुछ भी नहीं है, दो के यहाँ कुछ भी नहीं है तो प्लस है। उसके बाद माइनस दिया है, उसके बाद क्या दिया है? माइनस दिया है। चतुर्थ पाद में, कौन पाद में? चतुर्थ पाद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लिखा है यदि समीकरण निकाय 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10, तो अनगिनत हल हल हो तो के का मान ज्ञात करें। देखो 10वीं क्लास में अनगिनत हल के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2, उसके बाद बराबर होता है c1/c2। ठीक है, तो a1/a2 चलेंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2। इसमें a1 2 है तो यहाँ पर 2 बैठाएंगे, a2 है 4 तो 4 बैठाएंगे, बराबर b1 है, इसमें 3 है, क्या है? 3, और b2 क्या है? k है। तो यहीं से निकल जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 2 से k में गुना करेंगे 2k होगा, अब बराबर तो बराबर, और 4 से 3 में गुना करेंगे क्या होगा? 12 होगा, और 2 से 12 कितना बार में कटेगा? 6 बार में, यानी के बराबर कितना होगा? के बराबर 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। लिखा है 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्याओं का माध्य क्या है? 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो 16 हो जाता है। माध्य क्या हो जाता है? 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या क्या होगी? देखो 5 संख्या का माध्य कितना है? 18 है। एक संख्या हटाई जाए, यानी घटाई जाए, तो माध्य कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। एक संख्या हटेगी तो 4 है ना बचेगा, तो 18 पचे कितना होगा? 18 पचे 90, और माइनस 16 चौका 64 होगा। अगर 90 में से 64 को घटाएंगे तो कितना होगा? तो 90 में से 64 को घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 8 बजा, 8 में से 6 गया 2, यानी 26 होगा। कितना होगा? 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। लिखा है 6 10 स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर ये लिख दिया है माइनस 6/cos² थीटा का मान क्या होगा? देखो 6 10 स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे,
माइनस 6 1/cos² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। क्या होता है? sec² थीटा। 10वीं क्लास में है। तो 6 24 में कॉमन ले लेंगे तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा बचेगा। इसका सूत्र नहीं होता है, उल्टा होता है इसका। यहाँ पे माइनस लेंगे कॉमन तो sec² माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे sec² थीटा माइनस tan² थीटा। ठीक है, तब -6 sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। इसीलिए 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 और माइनस तो माइनस, यानी 6x होगा। 6 होगा, क्या होगा? 6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। लिखा है निम्नलिखित में से बहुपद 2x² 2x² माइनस 5x माइनस 3 का हल होगा। यानी एक्स का मान निकालना है। देखो 2x तो 2x² माइनस, देखेंगे 2 और 3 में जोड़ने या घटाने पर 5 आ रहा है कि नहीं। 2 3 6 एक्स में से 1 एक्स घटा देंगे तो कितना आएगा? 5x हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे, क्या करेंगे? 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3। 2 से 3 6 कितना मान कटेगा? 3 बार में। उसके बाद +1, यहाँ पे x बचेगा -3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे होगा 2x +1, एक होगा x -3 बराबर 0। x का मान 3 आएगा, उसके बाद एक आएगा 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। एक आएगा x बराबर -1/2, एक आएगा x बराबर 3। तो इसमें कौन है? -1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। लिखा है एक घन के सभी 6 फलक होते हैं, समान होते हैं कि भिन्न होते हैं कि वृत्ताकार होते हैं कि आयताकार होते हैं। तो घन होता है इस तरह। घन के प्रत्येक भुजा क्या होता है? समान होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समान। क्या हो जाएगा? समान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन घनाभ में अलग अलग रहता है, L गुना B गुना H रहता है। L रहता है लंबाई रहता है और चौड़ाई रहता है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। लिखा है 4.2 सेंटीमीटर किनारे के घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई दे दिया है, क्या दे दिया है? H दिया है 4.2। इसी ऊंचाई से क्या निकालेंगे? R का मान निकालेंगे। तो 1/2 गुना होता है ऊंचाई, तो कट जाएगा 2.1 बार में। यानी R बराबर कितना होगा? 2.1 होगा। कितना होगा? 2.1। अब कह रहा है शंकु का आयतन निकालने के लिए। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। 1/3 πr² h, 1/3 πr² h। तो 1/3 तो 1/3, पाई के मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का मान निकाले थे 2.1 आया था। 2.1 का स्क्वायर करेंगे, एच का मान कितना था? 4.2। ये कटेगा 3 से काट देंगे, 3 सत्या कैसे नहीं, 0.3 बार में कटेगा। 7 से कटेगा 0.3 बार में। 22 से गुना करेंगे 4.2 में तो कितना आएगा? गुना करो, इसमें गुना करेंगे तो 92.4 आएगा। अब गुना करेंगे 0.7 से 0.3 में तो आएगा कितना? 0.21। सबको गुना करेंगे तो आएगा 19.404। तो 19.4 किसमें आंसर है? ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में। निम्न में से क्या निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है? माध्य की, माध्यिका की, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता होती है माध्यिका निकालने के लिए। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। लिखा है यदि घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके किनारे की लंबाई क्या होगा? तो घन का आयतन क्या होता है? एक क्यूब। घन का आयतन दिया 125 सेंटीमीटर।
घन का आयतन होता है 1 क्यूब। 125 होता है 5 का क्यूब। किसका? 5 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये बराबर कितना होगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। लिखा है यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द एलिमेंट्स को कितने अध्याय में बांटा है? यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ द एलिमेंट को कितने भागों में बांटा है? 12 में, कि 13, कि 14, कि 15, कि 10? इसमें कौन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं प्रश्न। मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। इसमें x1 4 है, x2 6 है। x1 4, x2 6 बटा 2। y1 5 है तो 5, y2 भी 5 है तो 5 बटा 2। 6 बचा 10 होगा, 10 बटा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और फिर वही 5 5 10 होगा, 10 बटा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 5 अनुपात 5 या 5,5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। इन संख्याओं का योगफल 420 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 4x प्लस 3x, इसका योगफल कितना है? 420। x मान लिए हैं 7x हो जाएगा और 420। 7 से कटेगा 6 बार में, यानी 60 बार में। x बराबर कितना होगा? 60। इसमें सबसे बड़ा 4 है तो 4 से x में गुना करेंगे। 4 गुना x का मान कितना है? 60, यानी 6 चौका 24, 240 होगा। 200 कितना होगा? 240। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते प्रश्न नंबर 13 पर। लिखा है 13 और 26 का तृतीयानुपाती सूत्र क्या होगा? तो तृतीयानुपाती सूत्र होता है b² बटा a। b मतलब दूसरा अंक, ये मतलब पहला अंक। तो b² यानी 26 का स्क्वायर करेंगे। 26 गुना 26 लिखेंगे बटा a का मान 13 है तो 13, और 13 से काटेंगे 2 बार में। और 26 दूना क्या होगा? 52 होगा। 26 दूना क्या होगा? 52, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। देखिए 35/8, 5/2 और 25/4 का मौसा क्या होगा? तो मौसा निकालने के लिए पहले ऊपर वाला का मौसा निकालते हैं। तो 35, 5 और 25 का मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। उसके बाद लौसा निकालेंगे। 8, 2 और 4 का लौसा कितना होगा? 8 होगा। यानी इसका मौसा क्या होगा? 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है।